फ्रेंड्स, हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें हम लोगों ने 3 साइंटिस्ट के बारे में देखा था। डोबेनियर ट्रायड्स, उसके बाद न्यूलैंड्स ऑक्टेल और मेंडलीफ। ये तीनों साइंटिस्ट ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन एग्जैक्ट रिज़ल्ट या फिर परमानेंट रिज़ल्ट नहीं मिल पाया। और उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, हेनरी मोसेली उनका नाम। और उसके तहत उन्होंने पूरे फंडामेंटल कंसेप्ट को ही चेंज कर दिया, क्योंकि इसके पहले एलिमेंट्स या फिर एटम के इंटीरियर पार्ट का ये नहीं हुआ था, डिस्कॉर्ड नहीं हुआ था। ओके, बाद में पता चला कि यस, एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट अगर है कोई मैटर का वो एटम है। एटम का सबसे सेंटर का जो पार्ट होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होते हैं। सराउंडिंग में, प्रोटॉन्स के सराउंडिंग में ऑर्बिट के माध्यम से इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। ये सब चीज़ें बाद में डिस्कवर हुई, और जिसके थ्रू पूरी तरह से हम बोल सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल का एक रूप ही बदल गया, क्योंकि यहाँ फंडामेंटल जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल की गई वो थी एटॉमिक नंबर। अभी तक के तीनों साइंटिस्ट ने जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी इस्तेमाल की थी वो थी एटॉमिक मास, राइट। तो यहाँ एटॉमिक नंबर 1913 एडी में उन्होंने डिस्कवर किया। उस समय टोटल एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, मतलब 118 एलिमेंट पूरी तरह से डिस्कवर हुए थे। और जब उन्होंने, हेनरी मोसेली ने जब एक्सरे ट्यूब से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किया, जिनके माध्यम से उनको एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर जो है वो उनको समझ में आया। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसे हम प्रोटॉन्स कहते हैं, वही एटॉमिक नंबर होता है। ओके, तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर का इस्तेमाल करके उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है प्रीवियस स्टेटमेंट से, मेंडलीफ के स्टेटमेंट से, केवल बेसिक फंडामेंटल वर्ड का यहाँ डिफरेंस है। वो कहते हैं कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है ना, कि जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, उनको एटॉमिक नंबर के हिसाब से प्लेसिंग किया गया है। यही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हेनरी मोसेली जो बनाया, उनको लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये पूरी तरह से डेवलप हो चुका था। उस समय पूरे एलिमेंट डिस्कॉर्ड हो चुके थे। एटॉमिक नंबर, मेंडलीफ ने क्या किया, सभी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, और जिनके जिनके प्रॉपर्टीज सेम आ रहे थे उनको एक एक ग्रुप में रखा गया, है ना। उनका जो, और उन्होंने बनाया जो और इसीलिए वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लॉन्ग फॉर्म मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है, क्योंकि मैक्सिमम सभी एलिमेंट्स का उसमें समावेश है। मेंडलीफ ने के लॉ में जो भी डीमेरिट्स थे, वो सभी डीमेरिट्स यहाँ मेरिट्स में कन्वर्ट हो रहे थे, है ना। जैसे जो कोबाल्ट और निकेल का जो इशू था वो यहाँ सॉल्व हो गया। उसके बाद आइसोटोप्स का जो प्रॉब्लम था लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सॉल्व हो गया। उसके बाद दो एलिमेंट्स के बीच के एलिमेंट्स और नए एलिमेंट डिस्कॉर्ड होंगे तो क्या होगा, ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, है ना। तो केवल एक हाइड्रोजन वाला जो प्रॉब्लम था वो अभी भी कन्फ्यूज़न में था कि हाइड्रोजन की पोजीशन कहाँ रखे। अदरवाइज़ पूरे तीनों जो डीमेरिट्स थे यहाँ, वो तीनों डीमेरिट्स यहाँ, या उनके जो इशूज है वो ऑलरेडी यहाँ सॉल्व हो गए। हम जानते हैं, या फिर प्रीवियस चैप्टर में आप, प्रीवियस स्टैंडर्ड में आप पढ़े हो कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, और एटम जो है उनका एक एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर के हिसाब से उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के हिसाब से उनके शेल जो है ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, है ना। और वो ऑर्बिट के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, है ना। तो एटॉमिक नंबर हम बोलेंगे
कि एटॉमिक नंबर जो है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है आज हम देखने वाले हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर कैसा है। ये स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए बहुत आसानी से है, आपके टेक्स्ट बुक में टेबल 2.7 दिया है स्टूडेंट्स, उसका अगर देखते हैं यही आपके सामने रखिए तो बहुत आसानी से ये समझ पाओगे। इसमें देखोगे कि ओवरऑल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के इस स्ट्रक्चर में ये कई बार ये क्वेश्चन 5 मार्क के लिए भी आप लोगों को पूछता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के स्ट्रक्चर लिखिए। ओके, तो स्ट्रक्चर में देखो आप कि हॉरिजॉन्टल रोज है, इसमें देख रहे हो आप, है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल रोज जो है इस तरह से, ये हॉरिजॉन्टल रोज जो है उनको क्या कहा जाता है, पीरियड्स कहा जाता है। ऐसे कितने पीरियड्स है यहाँ, 7 पीरियड है। अगर हम कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 7 पीरियड है। वैसे ही आप देखोगे यहाँ वर्टिकल कॉलम्स है, ये वर्टिकल कॉलम्स कितने टोटल 18, 18 है ना। वर्टिकल कॉलम्स को कहा जाता है ग्रुप्स, मतलब टोटल 1 to 7 ये पीरियड है, उसके बाद 1 to 18 ये ग्रुप्स है। ओके, ये पीरियड्स और ग्रुप इनका फॉर्मेशन करके जो बॉक्स बना है वही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। हर एक बॉक्स में आप देखोगे, हर एक बॉक्स में अपर पार्ट में एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है और हर एक एलिमेंट को अपने अपने एक एक बॉक्स में पोजीशन, अपने अपने एक एक बॉक्स में उसको फिक्स किया हुआ है, मतलब इंडिविजुअल बॉक्स के लिए एक एलिमेंट है। ठीक है, अब देखोगे कि ये जो पीरियोडिक टेबल है उसके नीचे के साइड्स में दिख रहे हैं, बॉटम पोजीशन पे भी 2 सीरीज़ है ना। ये जो सीरीज़ है उसे, यहाँ 2 सीरीज़ है, पहली सीरीज़ को लैक्टिनाइट सीरीज़ कहा जाता है और दूसरे सीरीज़ को एक्टिनाइट सीरीज़ कहा जाता है। पूरे सीरीज़ को मिला के, मतलब यहाँ 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 पूरे सीरीज़ को, पूरे बॉक्सेस को अगर काउंट करते हो तो 118 बॉक्सेस है। दैट मीन्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पूरे 118 एलिमेंट है और उस समय वो पूरे एलिमेंट आज के समय पे बोल सकते हैं या फिर जब ये पीरियोडिक टेबल बना है उस समय ये एलिमेंट पूरी तरह से डिस्कवर्ड हो चुके हैं। अगर हम ब्लॉक की बात करते हैं तो स्टूडेंट यहाँ 4 ब्लॉक्स मिलेंगे। ये एक पहला ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक, ये तीसरा ब्लॉक, ये चौथा ब्लॉक। तो 4 ब्लॉक के नाम है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में क्या होता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट आते हैं। पी ब्लॉक में क्या होता है, ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 के एलिमेंट आते हैं। डी ब्लॉक में क्या होता है, ग्रुप 3 से लेके 12 तक के एलिमेंट आते हैं और ग्रुप एफ में लैक्टिनाइट और एक्टिनाइट ये सीरीज़ आते हैं। ठीक है, ये जो ग्रुप डी वाला एलिमेंट है, याद रखो कि ये एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। ओके, और बाकी एलिमेंट्स को नॉर्मल एलिमेंट्स कहा जाता है। ये पूरे ग्रुप 1 वाले जो एलिमेंट्स है ये अल्कली मेटल है, ग्रुप 2 वाले जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल है। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप यहाँ देखोगे एक जिगजैग लाइन है, दिख रही है स्टूडेंट, ये जिगजैग लाइन के लेफ्ट साइड में जो भी एलिमेंट है वो सब मेटल्स है और राइट साइड में जो एलिमेंट्स है वो सब नॉन मेटल्स है। और ये मेटलॉइड जो है वो कहाँ है, वो ये जो बॉर्डर आपको दिख रही है ये बॉर्डर के ऊपर वो लाइज हुए हैं। मेटलॉइड्स एलिमेंट्स लाइज अलोंग द बॉर्डर ऑफ द जिगजैग, है ना। सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब बॉर्डर पे आप जो दिख रहे हैं ये है मेटलॉइड्स। तो इस तरह से हम इसको कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दिया हुआ है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ये पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर से बेस्ड है। मैंने आपको अभी ही बताया था यहाँ कि पूरी तरह से ये एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड ये है, बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी, और उसके हिसाब से एटॉमिक नंबर को कॉन्फ़िगर किया गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, उसके हिसाब से उसको अलग अलग शेल में रखा गया। तो जो एलिमेंट्स थोड़े करीब में है ना, उनके प्रॉपर्टी, जैसे ये एक एलिमेंट है, उसके बाजू वाला जो एलिमेंट है उनके प्रॉपर्टी थोड़े से डिफरेंस है, लेकिन जो एलिमेंट बहुत दूर है उसके प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ना। तो ये जो ग्रुप्स और पीरियड्स के हम कैरेक्टरिस्टिक भी स्टडी करेंगे और ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एलिमेंट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
कल हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।